देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है। इसको देखने से पहले आप प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स आपको रह जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड एल्केन चेन, यानी जो चेन एल्केन्स होती हैं उनमें अगर ब्रांचिंग है तो IUPAC के क्या क्या रूल्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है और उसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, देखो 2 ही मेन रूल्स होते हैं इसके लिए। आप मॉलिक्यूल को अगर देख रहे हैं तो उसमें जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी वो आपको सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है, और कौन से एंड से नंबरिंग की जाएगी, भाई 2 एंड्स होंगे ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के, तो कौन से एंड से नंबरिंग की जाएगी ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके सामने है तो लॉन्गेस्ट चेन को कैसे चूज किया जाता है, तो आप कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, जहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है सबसे ज़्यादा कार्बन एक चेन पर आने की, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानी जाएगी। और जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि इस तरह से जो साइड चेन्स लगी रहती हैं, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास रहेगा वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे। जैसे अब देखो इस एंड से अगर शुरू करूँ तो 1 2 3 4 4 नंबर पे हमको साइड चेन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर मैं इस एंड से शुरू करूँ तो ये सेकंड नंबर पे ही एक साइड चेन नज़र आ रही है। भाई अगर मैं इस एंड से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6, हर कॉर्नर एक कार्बन है, तो यहाँ से पास पड़ रहा है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैं अभी इस रूल्स को आपको लिखवाऊंगा। अब जैसे इसमें है तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप काउंट करके देख लो किसी पॉसिबिलिटी से। लेकिन अगर ये इस कॉर्नर शुरू करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल चेन जो साइड में लगी है, बट इस एंड से वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो जहाँ से वो पहले आ जाएगा उस एंड से हम शुरू करते हैं। तो ये जो रूल्स मैंने आपको यहाँ बताया उसको मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए एल्केन के लिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी आपको कार्बन काउंट करने हैं कि भाई किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, इफ़ द मॉलिक्यूल हैज़ मोर देन 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन चेन, मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन आने की, तो हम उसको पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। यानी जिस कार्बन चेन पर साइड के जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जितने ज़्यादा होंगे वो पेरेंट चेन मानी जाएगी। ठीक है, तो ये तो 2 पॉइंट बस हैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए। अच्छा, नंबरिंग कैसे करते हैं, तो किसी ना किसी एंड से नंबरिंग करते हैं। उसके लिए हम लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि किस एंड से पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट क्या होता है, द नंबर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे है कि थर्ड कार्बन पे है कि फोर्थ कार्बन पे है, कौन सी पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उस पोजीशन को इंडिकेट करने वाला नंबर लोकेंट कहलाता है। ठीक है, पेरेंट चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है उसको इंडिकेट करने वाला नंबर लोकेंट होता है। और जिस एंड से लोएस्ट लोकेंट हमको मिलेगा, जिस एंड से सबसे पास सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, हम उस एंड से नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। और फिर अकॉर्डिंग टू, अच्छा लोएस्ट लोकेंट में फिर ये भी होता है कि अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू विच सेट ऑफ लोकेंट आर फाउंड फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से आप जो भी लोकेंट्स लगे हुए हैं उनके पोजीशन को शो करने वाला सेट बनाओगे, और जो लोएस्ट सेट होगा उसको आप चूज करोगे नंबरिंग के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है ये मॉलिक्यूल आपके सामने जो है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो सकता है। और इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हम क्या लेंगे इसमें, है ना, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन क्या लेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ उसको। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो C2H5 लिखा है ये 2 कार्बन है एक्चुअली। आप इसमें देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वाला जो 2 कार्बन है ना, फिर उसके बाद ये थर्ड कार्बन, फिर ये हो गया फोर्थ कार्बन, और फिर इधर नीचे की तरफ ये 2 कार्बन हो गए, मतलब 6 कार्बन। तो वो जो ऊपर वाला कार्बन है ना, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, CH2 CH3, ठीक, मैंने उसको एक्सपेंड कर लिया,
CH CH CH3, और जो नीचे वाला C2H5 है उसको भी मैंने एक्सपेंड कर लिया, CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। अब बताओ इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको क्या नज़र आ रही है? तो कहोगे कि इसमें ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। इसका मतलब कि ये 6 कार्बन की चेन हमको दिखाई दे रही है। मैं इसको हाईलाइट करके भी समझा देता हूँ। देखिए ये जो है, ये येलो हाईलाइटर से बता रहा हूँ मैं, 6 कार्बन की चेन इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो फिर उसको छोड़कर जो बाकी ये दोनों लगे हुए हैं ये क्या है बोलोगे? इसको फिर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए? तो बोलोगे लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए तो भाई 6 है, तो फिर हेक्स लिखेंगे ना, बोलो। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड उसके बीच में लगे हुए हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि उसके लिए फिर एन आ जाएगा। तो इसकी जो मेन रूट है वो है हेक्स वर्ड रूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दो इसमें क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं साइड में। एक तो ये हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर। इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं? तो बोलोगे कि दो एंड्स हैं, अगर आप इस वाले एंड से शुरू करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इस एंड से अगर शुरू करेंगे तो भी किस पे मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे। तो आप दोनों में से किसी भी एंड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने इस एंड से शुरू किया तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, तो फिर अगला वाला वो क्या हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ शुरू करूँ, फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, और फिर इसके बाद वाला सिक्स्थ। तो थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, और फोर्थ पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उससे पहले एक बात याद रखना कि द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अनसब्स्टिट्यूटेड रेडिकल इज इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स। मतलब कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसकी रिपीटिशन को शो कैसे करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसी हिसाब से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं रिपीटिशन के लिए। तो उसका नाम हो जाएगा कि मेन तो वो हेक्सेन है, ठीक, लेकिन उसके पास डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक 3 पोजीशन पे और एक 4 पोजीशन पे, है ना। वर्ड रूट पहले लिखते हैं और उसके आगे फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और ये जो एन पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, जैसे अब इस एग्जांपल को देखें, बताओ लॉन्गेस्ट चेन चूज करो इसमें। तो देखो ये 1 2, नीचे से यहाँ शुरू करूँ अगर मैं 1 2 3 4, यहाँ जाऊँगा तो 5 और 6 आएगा। ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे 5 आएगा केवल, ये 5 और 6 आएगा और ऊपर जाने पर भी क्या आएगा, 5 और 6। मतलब ये 6 कार्बन की चेन हमको कई तरीके से, 6 नहीं 7 हो जाएगा, है ना। 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ऊपर 2 है ना, फिर 6 और 7। तो देखो हमको इधर से ऐसे चलने पर क्या दिखाई दे रहा था, 6, और इधर से अगर हम ऊपर की तरफ चले जाते ये, तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 7 कार्बन की जो चेन है वो हमको लॉन्गेस्ट नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि भी नंबरिंग कहाँ से करें। तो एंड कहाँ पे है, एक तो ये ऊपर वाले कार्बन से हम एंड ले सकते हैं, और एक एंड हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से एंड लेंगे तो कोई फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन हुआ, ये कहाँ हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो फोर्थ कार्बन पे आ रहा है ना भाई जो साइड का जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है। लेकिन अगर ऊपर से काउंट करोगे यहाँ से, तो देखो ये 2 कार्बन है ना, तो एक कार्बन, फिर यहीं हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यानी थर्ड कार्बन पर क्या जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से 1 2 3 काउंट करना सही नहीं रहेगा, हमको ऊपर से काउंट करना सही रहेगा। तो हमने पहले चेन चूज़ की और फिर काउंटिंग में हमने ऊपर से काउंटिंग शुरू की, लोएस्ट लोकेंट को ध्यान रखे कि भाई लोकेंट पहले कहाँ आ रहा है। यहाँ से चलने पे थर्ड कार्बन पे आ रहा है लोकेंट, और यहाँ से चलने पे वो किस पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तो हम ऊपर से चलेंगे, तो 1 2 3 4, इसको हम 5 लेंगे, इसको हम 6 लेंगे,
इसको हम लोग क्या लेंगे 7, मतलब 7 कार्बन की चेन है। और देखो लोकेंट क्या क्या लगे हैं, थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, ये मिथाइल है, ये वाला क्या है मिथाइल थर्ड पे। और फोर्थ पर भी देखो ये जो एक, जो देखो जो मेन चेन में नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो फोर्थ पर भी एक मिथाइल लगा है, तो देखो 3 और 4 पर डाई मिथाइल हो गया। और 4 पर एक 2 कार्बन का, इसको हम क्या कहेंगे इथाइल पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए वर्ड रूट पे हेप्ट है, 7 कार्बन है, सारे सिंगल है, तो एन हेप्टेन क्लियर हो गया। और दो तरह के इसमें सब्स्टिट्यूएंट पार्ट थे, 3 और 4 पे क्या था डाईमिथाइल, 3 और 4 डाईमिथाइल था, ठीक है। और 4 पर क्या था इथाइल, तो हमने इथाइल का ई किया कंसिडर। लिखते समय हम अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लेते हैं, ध्यान देना कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लेते हैं, यानी अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है ABCD में उसको हम पहले लिखते हैं, भले ही उसका नंबर बड़ा हो। जब जैसे यहाँ 3 शुरू हो रहा है तो नंबर मत देखो आपकी 3 से शुरू हो रहा है 4 से शुरू हो रहा है, आप ये देखो कि इसमें ये M से शुरू हो रहा है और यहाँ क्या शुरू हो रहा है E से। बोलोगे सर ये तो डाई है तो D से शुरू हो रहा माना जाना चाहिए, नहीं, जो प्रीफिक्स होते हैं ना ये सब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सारे प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में कंसिडर नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में डाई ट्राई टेट्रा जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को नहीं करते हैं कंसिडर, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़कर जो उसका नाम शुरू हो रहा है एल्काइल ग्रुप का, उसके पहले लेटर को देखते हैं। तो इसका पहला लेटर क्या है M है और इसका पहला लेटर क्या है E, तो E पहले आ रहा है इसीलिए हमने इसको पहले लिखा है। तो आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन क्या ली गई है, नंबरिंग कहाँ से की गई है और पहले क्या बाद में क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं लोएस्ट लोकेंट रूल को समझाता हूँ। और लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या है कि डू द नंबरिंग इन सच अ वे दैट एल्काइल ग्रुप या ब्रांच्ड चेन में जो बगल में ग्रुप्स लगे रहते हैं, साइड चेन्स जो लगी रहती हैं, गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, अब ये सामने है, लॉन्गेस्ट चेन को देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पे आ रहा है जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ शुरू करूँगा अगर इस वाले एंड से, तो 1 2 3 वो 3 पे ही आ जा रहा है। तो बताओ लोवेस्ट कौन सा हुआ, 3 पे लेना सही हुआ ना। तो इसका मतलब इस वाले एंड से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे और इसको 3 पे लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि हेयर मिथाइल इज अटैच टू थर्ड और फोर्थ कार्बन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नंबरिंग इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने किस डायरेक्शन में नंबरिंग की है, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, उस पर डिपेंड करता है कि वो 3 पे है कि 4 पे है। और उसमें लोअर कौन सा है, 3 है, तो हम इसी को करेंगे कंसिडर। ठीक है, तो मिथाइल किस पे होगा, 3 पे होगा, तो यानी इसका नाम क्या हुआ, मेन कार्बन कितने की हो गई है, बोलोगे हेक्स 6 कार्बन है मेन, 1 2 3 4 5 6, और 3 पर क्या लगा है मिथाइल, तो ये है लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, अच्छा इसमें तो अभी एक लोकेंट लगा हुआ था मान लो अगर बहुत ज़्यादा लोकेंट्स लगे हैं, 2-3 लोकेंट लगे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या है सेट ऑफ लोकेंट बनाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, वो क्या था लोएस्ट लोकेंट रूल, ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। और उसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी कहते हैं इसको। अब ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो व्हेन 2 और मोर एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट दैट डायरेक्शन इज प्रेफर्ड विच हैज लोअर नंबर एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी हम दोनों तरफ से सेट बनाएंगे लोकेंट्स का और 1 बाई 1 एक एक नंबर कंपेयर करेंगे, जहां छोटा नंबर आ जाएगा स्मॉल नंबर आ जाएगा उसको हम प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो अब ये हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेने में तो दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो भाई हमारी यही हो जाएगी, है ना। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें, तो देखो सेट बनाओ। मान लो जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सेट बनाओ, 1 2, ये 2 पे है कि नहीं, यहाँ से चलने पे तो लिख लो कि भाई 2 पर है लोकेंट हमारा पहला, फिर 3 पे नहीं है कुछ, 4 पे नहीं है कुछ, ये 3 हो गया ना, यहाँ से 4 हो गया, ये वाला पार्ट 5, तो 5 पर कुछ लोकेंट लगाया ना बगल में। भाई लोकेंट कौन कौन से हैं, तो ये मिथाइल लोकेंट है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो लेफ्ट से चलने पे 2 पे है 5 पे है
6 पे नहीं है, 7 पे है और 8 पे कुछ नहीं है, तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 257 लोकेंट बन रहा है। अच्छा अब आप जरा राइट से लेफ्ट जाओ तो चलो, बोलोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा उस केस में, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ चलने पर सेकंड पे दिखाई दे रहा है, 4 पे दिखाई दे रहा है, 7 पे दिखाई दे रहा है, तो दो हमको सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। अब उस सेट ऑफ लोकेंट्स को कैसे कंपेयर करना है, देखो ऊपर नीचे दोनों को लिख लो। एक क्या था 247, एक क्या था 257, और 1 बाई 1 कंपेयर करो। देखो 2 और 2 नंबर तो सेम आ गया ना। अगले में कंपेयर करो 4 और 5 में, तो बोलोगे 4 और 5 में 4 छोटा है, तो यानी कि हम स्मॉलर नंबर के साथ जाएंगे और यहाँ से प्रेफर करेंगे नंबरिंग। तो अब मैंने क्या समझाया आपको कि इन दी अबव कंपाउंड द सेट ऑफ लोकेंट्स आर 257, 247। आप कहाँ से गए हो, लेफ्ट टू राइट गए हो या राइट टू लेफ्ट गए हो, उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड सेट जो है 247 इज प्रेफर्ड, क्यों? क्योंकि इसका जो ये 4 पार्ट है, सेकंड वाला 4, वो इसके 5 से हम प्रेफर करेंगे क्योंकि वो छोटा है, हम स्मॉलर सेट लेते हैं। इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहते हैं। देखो पहला जो 2 नंबर था वो तो सेम था, तो वो तो डिफरेंस शो नहीं किया। फिर जो ये 5 था और इसका वाला जो 4 था, उसमें हमको डिफरेंस दिखाई दी, तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि हमको पहले जहाँ भी डिफरेंस नज़र आएगा हम उसको ही ध्यान देंगे और छोटे नंबर को ध्यान देंगे। तो इस हिसाब से कहाँ से नंबरिंग शुरू करना ठीक रहेगा, बोलोगे कि राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वो 247 सेट दे रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? इसका नाम हो जाएगा कि भैया ये सेकंड कार्बन पे हो गया ना, ये वाला, ये 4 पे हो गया और ये 7 पे हो गया, तो 247 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 8 कार्बन है। अब जैसे मान लो हमको ये कुछ एग्जाम्पल्स दो दिए हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप क्या लेंगे? तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ से चले ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर आगे 7 8 9, और नीचे अगर आ रहे हैं हम लोग तो 7 8 9 10। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो मुझे समझ में आ रही है 1 बाई 1 कार्बन काउंट करते हुए, वो ये आ रही है, ये जो मैंने ड्रॉ कर दी है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 10 की, और तो कहीं से कोई 10 की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो उस पर इसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम कैसे देंगे, तो वो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये तो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन का है, मिथाइल, और 2 जगह लगा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, देखो मेन चेन जो है, मेन चेन पर जो पहला कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग हमेशा 1 कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बोलोगे सर इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आप क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं बेटा कि ये जो अगर यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 कार्बन लेते तो स्ट्रेट एक 3 कार्बन का प्रोपाइल पार्ट लगा होता, बट उसमें भी अंदर एक ब्रांचिंग हो गई है, मतलब कि ऑलरेडी वो सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक साइड चेन लग गई है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए से कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर वो केवल सिंगल कार्बन चेन की एक सब्स्टिट्यूएंट होती तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होती, बट यहाँ पे उस 3 कार्बन के अंदर भी सेकंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे कि देखो 3 कार्बन का है, ये प्रोपाइल है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, प्रोपाइल। ठीक है, अच्छा उस प्रोपाइल में सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एक कार्बन का उसमें लगाया ना ऊपर से, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 पे मिथाइल प्रोपाइल। जो मेन चेन है वो ये है, प्रोपाइल पार्ट है, और उस प्रोपाइल पार्ट का ये पहला कार्बन माना जाएगा जो कि हमारे पेरेंट चेन से अटैच्ड है। ठीक, और 1 2 3 में 2 पे क्या है, ये जो पार्ट है उसके अंदर का मिथाइल, तुम देखो उसका मेन पार्ट क्या है, प्रोपाइल पार्ट है, वो पीछे की तरफ लिखा जाएगा, उसके अंदर जो लगा है नंबर के साथ उसको सामने लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट में, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट में, और ये दिखाएंगे कि वो मेन चेन पे कहाँ लगा है। अब सवाल ये है कि जो मेन हमारी चेन है उसकी नंबरिंग कैसे करें। देखो अगर हम इस वाले एंड से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 पर जाकर हमारा पहला लोकेंट मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट,
लेकिन यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो सेकंड पे ही मिल जा रहा है, तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन प्रेफर डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमने शुरू किया नंबरिंग, ये हो गया मेन चेन का 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के मतलब मेन पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसकी नंबरिंग तो अलग हो गई। मेन चेन की नंबरिंग ये है। अब बताओ उस मेन चेन पे 2 पे और 3 पे क्या है, डाइमिथाइल हो गया। 6 पे क्या है, तो बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसका नाम अब बताओ क्या होगा। तो बोलोगे कि 10 है ना, तो डेकेन हो गया, डेकेन, ध्यान से देखना, डेकेन। और 2 और 3 पे क्या लगा था, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। 6 पे क्या लगा हुआ है, तो बोलोगे 6 मेन चेन पे हम दिखेंगे कि भाई 6 पे है, और ब्रैकेट में लिखेंगे उस कॉम्प्लेक्स को। तो सब्स्टिट्यूएंट के सामने अगर सब्स्टिट्यूएंट सिंपल है और रिपीट हो रहा है तो हमने उसको डाइट्राई जैसा वर्ड दे दिया, और कहाँ कहाँ वो लगा हुआ है ये सामने लिख दिया। याद रखना कि जो ये कॉमा होता है ये 2 नंबर को सेपरेट करता है, कॉमा जो होता है 2 नंबर को सेपरेट करता है, ठीक है। और जो हाइफन होता है वो नंबर और लेटर को सेपरेट करता है, इसका ध्यान रखेंगे। और बाकी इसमें कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, एक फ्लो में पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर आपने डाइमिथाइल पहले क्यों लिखा और ये कॉम्प्लेक्स वाला बाद में क्यों लिखा। तो फिर से वही मैं बताऊंगा आपको कि अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया है, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लिया है। अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, हम कौन कौन से अल्फ़ाबेट को आपस में कंपेयर करेंगे। इसका डाई पार्ट कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल में सिंपल का रिपीटिशन शो कर रहा है, डाई ट्राई टेट्रा ये सब हम नहीं कंपेयर करते हैं, हम इसका एम देखेंगे, एम। और ये ब्रैकेट में जो भी पहला आपको लेटर मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे। तो बोलोगे तो सेम आ रहा है सर, एम आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एच वाई एल, एम ई टी एच वाई एल, तो इतना तो पूरा सेम आ गया। लेकिन अब मिथाइल के बाद यहाँ तो कुछ और नहीं है ना, बट इसके आगे तो फिर आप पी भी है। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे किसी एक में लेटर सेम आ रहा हो लेकिन एक में ख़त्म हो जाए तो उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, पहले लिखते हैं, कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिकली पहले इसको लिखते हैं, तो ये इसीलिए पहले लिखा गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप एक लग गया, ये मिथाइल ग्रुप एक लग गया, ये एक मिथाइल ग्रुप लग गया। बोलोगे सर आपने यहाँ पे नीचे की तरफ लॉन्गेस्ट लिया था, भाई वो नीचे की तरफ 10 तक जा रहा था। अब यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से तो बोलोगे सर अगर ये फर्स्ट कार्बन ले लिया जाए, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो नीचे जाने पर भी ये 7, 8 और 9 तक जाता, और सामने जाने पर भी 7, 8 और 9 तक जाता। तो मैं बताओ ये वाला 9 लूँ यहाँ पे कि नीचे तक 9 लूँ, मतलब चेन को नीचे की तरफ से लूँ। तो मैंने आपको रूल में एक बात बताई थी कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि कई तरीके से हमको सेम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही हो, तो हम किसको प्रेफर करते हैं बताओ, हम उसे प्रेफर करते हैं जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा लगे हों, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाला कार्बन चेन ऐसे ले लेता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने होते बताओ, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट होता 2 पे, एक 3 पे होता। नीचे लेने पर ये वाला बड़ा पार्ट क्या बन जाता, 6 के बाद जो लगा हुआ है ये बन जाता कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी 3 हो जाता है केवल। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट वाला 9 पार्ट लिया है, स्ट्रेट वाला 9 पार्ट लिया है, तो इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं बताओ सोच के। बोलोगे एक तो 2 पे नजर आ रहा है मिथाइल, 3 पे नजर आ रहा है मिथाइल, 8 पे नजर आ रहा है मिथाइल, और 6 पे नजर आ रहा है ये प्रोपाइल। तो इसको हम लोग प्रोपाइल कहेंगे, और ये सिंपल स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है, तो ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये प्रोपाइल। अगर इसके अंदर ब्रांचिंग होती तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो अब इसको लिखना शुरू करो, चलो 9 के लिए क्या लिखोगे, नॉन, सिंगल है तो एन, नॉन एन, और क्या क्या लगा है उसमें, बोलोगे प्रोपाइल लगा है कहाँ 6 पे, और मिथाइल 3 लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल कहाँ कहाँ 2 पे, 3 पे, 8 पे। अब बताओ अल्फ़ाबेटिकली पहले किसको आपने लिखा, तो बोलोगे ट्राई तो सोचना ही नहीं है अल्फ़ाबेटिकल देखते समय, एम देखना है इसका, और इसका क्या देखना है पी। तो ABCD में पहले क्या आता है, तो एम आता है पहले, इसीलिए हमने इसको पहले लिखा है, इसको हमने किस में लिखा है बाद में। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ये हमारा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप क्या चूज करेंगे बताइए, ये लॉन्गेस्ट नजर आ रही है ना।
अब इसमें ये बताओ कौन से एंड से हम नंबरिंग शुरू करें। तो बोलोगे लोकेंट बनाना है, लोकेंट, ठीक है। देखो यहाँ से अगर चलते हैं तो ये सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ से 2 और 6 पे आ रहा है, और इधर से अगर चलेंगे तो 1 2 3, ये वाला इससे थर्ड पोजीशन पे है, इधर इस वाले एंड से 4 5 6 और ये 7 पे है। तो बताओ लोअर लोकेंट कौन सा है। तो बोलोगे ऑब्वियसली बात 3 7 तो नहीं है, यहाँ 2 6 है, यानी 2 को कंपेयर किया हमने ना पहले, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देखा। तो बताओ नाम क्या लिखोगे। बोलोगे नेट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसीलिए ऑक्टेन हो गया। 2 पे मिथाइल और 6 पे इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, ये नहीं कि 2 पहले लिख देना है, ई पहले आता है एम से, इसीलिए हमने ई पहले लिखा है। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन नाम हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसका नाम है। अब इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन तो चूज करो आप। यहाँ ऐसे चलने पर, स्ट्रेट चलने पे 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, बट मेरे को क्या समझ में आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर अगर हम इस तरीके से देखें, आप कार्बन की कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी में आप उसे काउंट करो कि लॉन्गेस्ट क्या नजर आ रहा है। तो देखो ऐसे चलने पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, है ना। अच्छा, इसमें ये पार्ट रह गया तो इसको हम एल्काइल पार्ट कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट कहेंगे, इसको हम इथाइल पार्ट कहेंगे, 2 कार्बन का है। मैं एल्काइल पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब नंबरिंग कहाँ से करें भाई, लॉन्गेस्ट चेन तो ले ली। अब देखो इस वाले एंड से अगर मैं चलूंगा तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और फिर उसके बाद वाला ये फोर्थ पोजीशन है। तो इस वाले एंड से जो लोकेंट्स मिल रहे हैं वो 3 और 4 मिल रहे हैं। अच्छा, इस वाले एंड से चलूंगा तो देखो 1 2 3 और 4, तो पहला लोकेंट 4 पे आ रहा है और उसके बाद फिर 5 पे आ रहा है। तो बताओ कौन सा लोकेंट सही रहेगा, लोअर लोकेंट। तो ये प्रेफरेबल है, यानी यहाँ शुरू करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फिर ये वाला फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन्थ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 के लिए बताओ हेप्टेन हो गया, सारे सिंगल हैं इसीलिए, ठीक है। और 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। 4 पर क्या लगा है, इथाइल, और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हमने ई पहले लिख दिया, हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे सामने है, इसमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने में हमें दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है। अब इसमें तो मैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करूँ, नंबरिंग कहाँ शुरू करूँ। अगर मैं इस एंड से चलता हूँ तो ये 1 2 3 पे आ रहा है पहला लोकेंट, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 पे आ रहा है लोकेंट, यानी कौन सी पोजीशन पे साइड चेन लगे हुए हैं। तो ये 3 और 3 के बाद फिर 6 है। अच्छा, इस वाले एंड से अगर मैं चलता हूँ तो ये 3 पे है और फिर 4 5 6, 3 और 6 है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोकेंट जो है टाई हो जाएगा। तो टाई ब्रेकर कौन काम करता है, अगर लोकेंट टाई हो गया, लोकेंट से बात नहीं बन रही है, तो उस केस में फिर हमको अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग। कौन से एंड से नंबरिंग करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। जैसे अब इस वाले एंड से देखो, पहले अगर मैं बात करूं क्या आ रहा है, तो बोलोगे ये तो इथाइल पार्ट है, इथाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले एंड से पहले क्या आ रहा है, मिथाइल। तो दोनों एंड से आप चलो और देखो कि सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहे हैं उनका नाम क्या है और उसमें पहला लेटर क्या है। तो इसमें एम है, इसमें क्या है, ई। तो पहले क्या आना चाहिए, ई। तो इसमें हम नंबरिंग इस ई के प्रेफरेंस की वजह से इस एंड से कर रहे हैं, क्योंकि लोकेंट से बात नहीं बनी थी, इसीलिए अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हमें नंबरिंग में हेल्प कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो अगर लोकेंट से बात बन जाती तो आप अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस यहाँ नहीं लेते, आपने ये इसलिए लिया है क्योंकि लोकेंट टाई हो गया था, तो हमको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस लेना पड़ा। बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा, बोलोगे 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो जाएगा, और 6 पे मिथाइल लगा हुआ है, और 3 पर क्या लगा है, इथाइल, और ई पहले आता है, एम बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली हम जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं वर्ड रूट से पहले, उनको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में ही लिखते हैं। तो आपने अभी तक देखा क्या क्या कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी आनी चाहिए, ध्यान से सुनना, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी आनी चाहिए। इसमें आपको केवल कार्बन काउंट करने रहते हैं कि भाई एक फ्लो में कितने कार्बन मैक्सिमम कहाँ नज़र आ रहे हैं, है ना। और अगर मैंने बताया भी पीछे एग्जाम्पल कि अगर कोई ऐसी चेन्स हैं जिसमें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही हैं, तो उस केस में हम मोर सब्स्टिट्यूएंट्स वाले को पेरेंट चेन मानते हैं, है ना। जिस पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों उसको हम लोग क्या मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग के लिए मैंने क्या बताया,
नंबरिंग के लिए हम लोकेंट यूज़ करते हैं, नंबरिंग के हम क्या यूज़ करते हैं, लोकेंट रूल यूज़ करते हैं। और अगर इससे बात ना बने तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो ये दो बातें मोटे मोटे तौर पर आपको पता होनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें जैसे एग्जाम्पल्स में, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको समझो। ये दोनों मैंने सेम लिखे हुए हैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए कि देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो हमको दिख रही है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, आप देख सकते हैं कार्बन काउंट करके। अब उस लॉन्गेस्ट चेन में बगल में यहाँ पर क्या लगा है, ये मिथाइल है ना, ये इथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल। अब देखो जैसे मैं यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 आ रहा है। और सेम मॉलिक्यूल है ये, यहाँ से अगर शुरू करूँ मैं इस वाले एंड से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 आ रहा है। दोनों का लोकेंट चेक करो आप। देखो इस एंड से अगर हम गए तो हमको पहला लोकेंट कहाँ मिला, 4 पे मिला, इथाइल, ये 4 पे मिला। क्या मिला इससे वैसे मतलब नहीं है, 4 के बाद हमें 5 पे मिला मिथाइल, तो लोकेंट को लिखो आप, 4 और 5 आ रहा है। अच्छा इस वाले एंड से क्या आ रहा है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 पे मिल रहा है मिथाइल, तो यहाँ का लोकेंट क्या बना, 3, और 3 के बाद फिर 4 पे ही इथाइल आ जा रहा है। अब आप चेक कर सकते हो कि हमारी यहाँ बात बन चुकी है लोकेंट देख के, ये है स्मॉलर लोकेंट। इसका मतलब यहाँ जो नंबरिंग की गई है ये इनकरेक्ट नंबरिंग है, ये नंबरिंग सही नहीं है। इस मॉलिक्यूल की इधर से की गई नंबरिंग ये प्रॉपर नंबरिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, चेक कर लो क्या नाम होगा। भाई नेट आपने कितने कार्बन काउंट किए हैं, बोलिए 7, तो हेप्टेन, और 3 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, ई पहले आता है एम के, पहले लिख दिया हमने उसको। अच्छा इसमें अगर देखें तो देखो ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, इसमें डाउट नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 2 पर है कुछ ना कुछ, देखो है ना, ये 2 पे है, 3 नहीं है, 4 पे है फिर। अच्छा 4 पर एक मिथाइल नीचे है, एक मिथाइल ऊपर है, तो आप दो बार लिखो उसको कि भाई 4 पे 2 है, 4 4 करके। किसी कार्बन पर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप उसको दो बार लिखेंगे, तो सेट बना क्या, 2 4 4। अच्छा अब इधर चलते हैं, इस वाले एंड से चलते हैं, तो देखो 1 पे नहीं है, 2 पे है, लेकिन 2 पे दो बार है, तो 2 2, फिर 3 नहीं है, 4 पे है, और फिर 4, तो दो सेट बनाना। यहाँ क्या बना, 2 4 4, और इसमें क्या बना, इस एंड से 2 2 4। बताओ लोअर लोकेंट कौन सा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा जाता है, पहला वाला नंबर सेम है ना, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसका 4 और इसका 2 डिफरेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग गलत है, और ये नंबरिंग हमारी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से सही है। इसी हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे, और इसका नाम क्या होगा, तो बोलोगे कि 5 कार्बन है मेन, तो पेंटेन हो गया, और 3 मिथाइल लगे हैं कहाँ कहाँ, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, इसका नाम हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ये सब है, इसको देखते हैं। पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या नज़र आ रही है आपको, आप चेक कर सकते हैं अपने आप भी, ये लॉन्गेस्ट है, और वैसे ऊपर जाके भी ऐसे लॉन्गेस्ट मिल सकती थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक करके देख लो, चाहे ऐसे ले लो और चाहे फिर ऊपर वाला 2 कार्बन ले लो। अच्छा अगर आप स्ट्रेट ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिए हो तो फिर ये इथाइल पार्ट, ये मिथाइल पार्ट और ये मिथाइल पार्ट हो गया। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो इसमें कि भाई नंबरिंग किस साइड से करें, तो बोलोगे सेट बनाएंगे, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो 1 2 3, 3 पे 2 आ रहे हैं ना, तो 3 3, और फिर अगला 4 पे जा रहा है, 3 3 4। इस वाले एंड से क्या आ रहा है, बोलोगे 1 2 3, पहला वाला 3 पे है, लेकिन बाकी दोनों किस पे हैं, 4 पे हैं, तो 3 4 4। बताओ 3 3 3 4 प्रेफरेबल है कि 3 4 4 प्रेफरेबल है, तो बोलोगे कि लोअर लोकेंट तो भाई 3 3, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो सेकंड वाला 3 है और इसका सेकंड वाला 4 है, तो इसीलिए 3 प्रेफरेबल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, बोलोगे कि हम नंबरिंग इस वाले एंड से शुरू करेंगे, और इस वाले एंड से 3 3 डाइमिथाइल आ रहा है, और 4 पर आ रहा है इथाइल, 4 पे आ रहा है इथाइल। बाकी लिखते समय ई पहले आता है, मैंने बोला है अल्फ़ाबेटिकल में डाई मत यूज़ करना, इसका एम यूज़ करेंगे आप अल्फ़ाबेटिकल में, क्लियर है। अब अगला एग्जांपल अगर देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमको ये समझ में आ रही है, लेकिन इसमें इस वाले पर इथाइल और यहाँ पर ये 3 कार्बन का
प्रोपाइल लगा है। मैं H नहीं शो कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ना कि H वहाँ पर है, मैं केवल कार्बन स्केलेटन से नाम आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में दिक्कत नहीं है। अब काउंटिंग यानी नंबरिंग कहाँ से करें, तो अगर इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 और फिर 5, यानी कि 4 पे लोकेंट है, 5 पर लोकेंट है। इस वाले अगर एंड से शुरू करें तो 1 2 3 4 और 5, 4 पे लोकेंट है, 5 पे लोकेंट है। बोलोगे फिर से टाई हो गया, तो इसका टाई ब्रेकर क्या है लोकेंट का, बोलोगे अल्फ़ाबेट। तो इसका अल्फ़ाबेट क्या है, बोलोगे इसका अल्फ़ाबेट है मिथाइल। 2 कार्बन का, सॉरी दिस इज इथाइल। और 3 कार्बन का क्या है तो प्रोपाइल। अब बताओ पहले क्या आना चाहिए, बोलोगे इथाइल आना चाहिए पहले, है ना, इथाइल। तो यानी कि ये पहले आना चाहिए, इसीलिए हम नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको यहाँ लोकेंट ने नंबरिंग में हेल्प नहीं की, अल्फ़ाबेट ने हेल्प की है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑक्टेन हो जाएगा। 8 के लिए हो गया ऑक्टेन, और 5 पे प्रोपाइल दिखाई दे रहा है, और 4 पे क्या दिखाई दे रहा है, इथाइल। ये सब अगला देखो यहाँ पर अगर देखें, ये लॉन्गेस्ट हो गया, और ये इसमें 3 कार्बन लग गए, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो इधर से शुरू करें, किधर से, तुरंत लोकेंट बनाओ। यहाँ से अगर चलेंगे तो पहला वाला सेकंड कार्बन पे है, फिर थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ पे है, तो 2 5 6 इसका लोकेंट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करें राइट साइड से तो 1 2 3, पहला वाला 3 पे आ रहा है, फिर आप चेक करो 4 पे आ रहा है, 5 नहीं, 6 नहीं, फिर 7 पे आ रहा है। तो बताओ लोवेस्ट लोकेंट क्या नज़र आ रहा है, तो बोलोगे ऑब्वियसली बात है 2 5 6, यानी यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो 8 के लिए क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया। अच्छा 2 पे, 5 पे, 6 पे ट्राई मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो लॉन्गेस्ट ये हो गया। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो लोकेंट बनाओ। यहाँ चलने पे वो 3 पे आ रहा है पहले, फिर 4 नहीं है, 5 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है। काउंट देख लो, 3 पे है, 5 पे है, 6 पे। इधर से अगर चलें तो 3 पे है ना, 3 पे देखो पहला वाला 1 2 3 पे है, फिर 4 पे है, और फिर 6 पे है, 3 4 6। तो बताओ 3 4 6 और 3 5 6 में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ है, बोलोगे 4 पे है। इसका मतलब कि ये प्रेफरेबल है, ये स्मॉलर सेट है। तो ये हमारा सेट नहीं है, ये सेट हमारा प्रेफरेबल है। मतलब काउंटिंग इस एंड से शुरू होगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो इस हिसाब से 8 है तो ऑक्टेन है, और 3 पर 4 पर 6 पर ट्राई मिथाइल लगा हुआ है। तो आपको यहाँ कुल मिलाकर लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी आनी चाहिए, और काउंटिंग करनी आपको आनी चाहिए कि भाई किस एंड से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग के लिए 2 बातें फिलहाल ध्यान रखेंगे आप, कि लोकेंट बनाना है और लोअर लोकेंट को प्रेफर करना है, और अगर लोकेंट टाई हो गया तो अल्फ़ाबेटिक। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बातें और समझनी ज़रूरी हैं। जैसे देखिए, आपके सामने जो मैंने मॉलिक्यूल अभी दिया हुआ है उसमें 5 कार्बन है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट हमको नज़र आ रहे हैं, और उसके बगल में जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो एक एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, जो कि एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट केस नहीं है। फिलहाल ये कि हम अगर दोनों तरफ से काउंटिंग शुरू करें, अगर लेफ्ट से शुरू करें तो सेकंड कार्बन पे हमको एक सब्स्टिट्यूएंट, और फिर 4 पे 2, तो जो लोकेंट बना वो क्या बना 2 4 4। और अगर हम राइट कॉर्नर से, राइट पॉइंट से शुरू करें तो 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो 2 2, और फिर 4 पे एक लोकेंट आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 2 4। लोअर लोकेंट आपको समझ में आना चाहिए कि 2 2 4 बना है, 2 4 4 नहीं है, तो काउंटिंग वही हमको बताएगा। तो 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये केस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नहीं है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट केस है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो ब्रांचिंग वाला कार्बन चेन है उसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो। तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। एक और एग्जांपल देखें जरा, देखिए जैसे सामने आपके मॉलिक्यूल है, इसमें लॉन्गेस्ट क्या नज़र आ रहा है। देखो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट वही हो जो एकदम सीधे लाइन में शो किया गया हो। आप गलती करोगे अगर आप यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट सोचोगे। मैंने बोला है लॉन्गेस्ट कार्बन क्या होता है चेन, आप कार्बन काउंट करो और देखो एक कॉर्नर से मैक्सिमम कितनी लेंथ आप देख सकते हो। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रन कर रही है वो एक्चुअली ये है ना। अगर आप जो स्ट्रेट चेन सीधा नज़र आ रही है उसमें काउंट करो तो 7 कार्बन नज़र आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो मैंने शो किया है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जो मैंने मार्क किया है वो लॉन्गेस्ट चेन है। सवाल ये है कि इसके बगल में क्या लगे हुए हैं, ये दो दो कार्बन के, बोलोगे ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बोलोगे इथाइल होता है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली है। काउंटिंग कहाँ से करें, बोलोगे कि काउंटिंग दोनों एंड में से किसी एक एंड से करते हैं, लोक एंड को ध्यान रखते हुए। अगर मैं ऊपर वाले एंड से शुरू करूं तो 1 2 3 और 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद फिर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो जो लोकेंड बन रहा है वो 4 5 लोकेंड बन रहा है। और अगर मैं नीचे वाले कॉर्नर से शुरू करूं तो 1 2 3 4 और फिर 5, तो अगेन 4 5 लोकेंड बन रहा है, तो लोकेंड से तो आंसर आया नहीं भाई। तो ऐसे में फिर हम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्फ़ाबेट जो है दोनों का सेम है, दोनों इथाइल है। अगर एक मिथाइल एक इथाइल होता तो हम इथाइल को प्रेफर करते नंबरिंग के लिए, बट यहाँ दोनों इथाइल हैं, मतलब कि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप दोनों में से किसी भी एंड से नंबरिंग करो वो एक ही जैसा नाम आएगा। तो मैं मान लो ऊपर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये मेन कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी, तो 8 आ गया, ऑक्टेन हो गया। और 4 पे और 5 पे हो गया 2 बार डाईइथाइल, तो इसका नाम हो गया 4 5 डाईइथाइल ऑक्टेन। ठीक, ये दोनों केसेस सिंपल सब्स्टिट्यूएंट केसेस थे, मतलब जो उसके बगल में कार्बन चेन थी वो एकदम सिंपल थी। पहले वाले केस में मिथाइल थी, दूसरे वाले केस में इथाइल थी। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल पे आऊँ तो इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन जो रन कर रही है वो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है लॉन्गेस्ट चेन। तो फिर ये क्या है, बोलोगे ये है सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट तो हमको ब्रांच नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब एक बात ध्यान से सुनना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप चूज कर चुके हो और सब्स्टिट्यूएंट एक ही है बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो मैं किस एंड से शुरुआत करूं नंबरिंग की, तो आप चेक करो। अगर लेफ्ट कॉर्नर शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, और राइट से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। कहीं से शुरू कर लो, 5 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मेन चेन का काउंटिंग। अब मेन चेन के 5th कार्बन पे आपने एक कॉम्प्लेक्स लगा रखा है, तो रूल ये कहता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करें तो जो मेन चेन का कार्बन है उससे अटैच्ड कार्बन को हमेशा आप 1 कहेंगे, और उसके बाद लॉन्गेस्ट उसके अंदर खोजेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन है। अब यहाँ जाने पे केवल 2 ही बनेगा, बट यहाँ जाने पर कितना बन जाएगा, 3। तो यानी कुल मिला के 1 2 और 3, तो 1 2 3 का एक चेन मिला प्रोपाइल, लेकिन उसमें 1 पर अलग से एक ब्रांचिंग है, मतलब ये सिंपल प्रोपाइल नहीं है। अगर ये अलग से ब्रांचिंग नहीं होती तो ये प्रोपाइल होता। 1 पर एक्स्ट्रा मिथाइल लगा है, तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पे 1 मिथाइल प्रोपाइल है इसका एक्चुअल नेम, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये कॉम्प्लेक्स का नेम है। अच्छा, आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए कि इसको हम लोग एक कॉमन नेम की तरह कुछ कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, बोलोगे कि इसमें 4 कार्बन है, मैं यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये सेकेंडरी पोजीशन से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है ये, तो यानी कि हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस कॉम्प्लेक्स को मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको प्रोपाइल के अंदर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए 1 मिथाइल प्रोपाइल लिख सकता हूँ। देखो, प्रोपाइल इसका मेन सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, वो पीछे लिखा जाएगा, और 1 पे उसमें मिथाइल वो आगे की तरफ लिखा जाएगा, और पूरा सिस्टम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब यहाँ क्लैरिटी मैं करना चाहता हूँ आपको, देखो सेक ब्यूटाइल को मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, सेक ब्यूटाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल का एक तरीके से कॉमन नेम, या इसको रिटेंड नेम भी कहते हैं। IUPAC में हम सेक ब्यूटाइल को भी यूज़ कर सकते हैं ब्रांच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए। यानी कि अगर मैं इसका नाम लिखूं, उससे पहले आप यहाँ देखो एक पॉइंट, इन केस द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड, जैसा कि हमारे इस केस में है, इट इज नेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल। मतलब आपने इसको क्या नाम दिया, 1 मिथाइल प्रोपाइल, मतलब ये प्रोपाइल है और प्रोपाइल के अंदर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा है।
और कैसे करना है, तो नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू पेरेंट चेन एज 1, मतलब ये वाला जो कार्बन जो पेरेंट चेन से अटैच है उसको हमेशा 1 नंबरिंग देंगे और आप इसको लिखेंगे। तो देखो इसका एक नाम तो ये बना मेन कितने का है, नॉन एन है, 9 का है, और सामने क्या लगा है, सेक ब्यूटाइल, तो 5 सेक ब्यूटाइल। देखो IUPAC की तरह इसको भी लेते हैं, ठीक, लेकिन प्रेफर्ड IUPAC एक होता है, प्रेफर्ड IUPAC PIN IUPAC नेम, उसमें क्या है, सेक ब्यूटाइल को मोर अप्रोप्रिएट तरीके से हम 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल लगा है, तो सेक ब्यूटाइल को मैंने ऐसे लिखा, याद रखना सेक ब्यूटाइल लिखोगे तो ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आप उसको ये दिखाओगे कि प्रोपाइल के अंदर 1 मिथाइल है तो वो कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाया आपने, अब आप उसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट में दिखाओ और ये दिखाओ ब्रैकेट के बाहर कि भाई किस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक। तो ये जो सेकंड वाला लिखाना है मैंने, इसको हम लोग कहते हैं प्रेफर्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक। देखो नॉमेनक्लेचर में क्या है कि हर 10 साल पे लगभग रूल थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। अगर हम ऊपर वाला नाम देखें 5 सेक ब्यूटाइल नॉनेन, तो ये 2004 तक तो ये IUPAC हम करते थे कंसिडर, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल हैं 2013 के, उसमें इसको अब प्रेफर्ड IUPAC की तरह नहीं लिया जाता, ये मोर अप्रूव्ड तरीके से लिखा जाए इसको लेते हैं। खैर हमारी जो NCERT बुक्स हैं या हमारी जो नीट और जेईई की बुक्स होती हैं उसमें इतनी फ्रीक्वेंट तरीके से चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप इन दोनों को IUPAC की तरह ले सकते हो। हाँ, अगर इन दोनों में चूज़ करने को कहेगा तो आप नीचे वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखें, लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करने में मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए, साफ मालूम चल रहा है कि ये इसकी जो मैं मार्क कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन है। तो फिर ये क्या है, बोलोगे ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये सिंपल तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो ब्रांचिंग के साथ नज़र आ रहा है। अगर केवल 2 कार्बन होते तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता, बट आपने 2 के अंदर एक और अलग से ब्रांचिंग कर दी, तो ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। अब चेन तो चूज कर लिए हो, अब नंबरिंग करोगे तो लेफ्ट कॉर्नर से नंबरिंग करें कि राइट कॉर्नर से नंबरिंग करें। तो देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है, लेफ्ट से चलोगे तो 4 और 6 आ रहा है, राइट चलोगे तो 1 2 3 4 और 6 आ रहा है, तो बोलोगे लोकेंट तो फंस गया, और दोनों के सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, मतलब नाम भी फंस गया, यानी कि ये एक्चुअली एक तरीके से सिमेट्रिकल, आप चाहे नंबरिंग यहाँ से करो लेफ्ट से या राइट से बात बराबर रहेगी। तो ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। पहले आप लोकेंट चेक कर लो, फिर आप अल्फ़ाबेट चेक कर लो, और अगर दोनों टाई हो रहा है तो फिर आप कहीं से भी कर लो नंबरिंग। तो ये हमने नंबरिंग की, तो 9 यहाँ पे आ रहा है, नॉन एन आ रहा है। अच्छा 4 पे ग्रुप और 6 पे ग्रुप, क्या है ये ग्रुप? अगर आप उस ग्रुप को कॉमन नेम की तरह याद करो तो याद करो कि जो 3 कार्बन का इस तरह का ग्रुप होता था उसको हमने पढ़ा है लेक्चर्स, पूरे प्रीवियस लेक्चर्स में, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। और अगर अभी जैसा हमने सीखा कि मेन चेन से अटैच कार्बन को 1 कहेंगे और उसके बाद उसमें लंबी चेन लेंगे और उसको छोड़कर जो लगा होगा उसको अंदर सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, तब ये 1 पर मिथाइल और मेनली इथाइल है ऐसा कहेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, और कहें तो इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखें? तो देखो एक तो ये तरीका है कि भाई 9 कार्बन है तो नॉनेन हो गया, और 4 और 6 पर क्या लगा है? आइसोप्रोपाइल। याद रखना आइसोप्रोपाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो उसका रिटेन्ड नेम है, जो कि 2013 से पहले तक तो हम उसको IUPAC से लेते थे, और लेकिन आप अभी भी लीजिए क्योंकि आपके NCERT में वो रूल्स को 2013 की जो रिकमेंडेशन हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो फिलहाल आप इसको आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान देंगे कि आइसोप्रोपाइल कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके सामने आप डाई लगाएंगे, डाई रिपीटिशन के लिए, भाई 2 बार है ना, 4 पे भी आइसोप्रोपाइल है और 6 पे भी आइसोप्रोपाइल है। हाँ, लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लेक्स की तरह लिखेंगे, यानी कि इसको 1 मिथाइल इथाइल करके लिखेंगे, तो थोड़ा डिफरेंस है। देखो पोजीशन तो वही है मेन चेन की 4 और 6 पे, लेकिन इस बार आपने उसको आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल दिखाया है, मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि इथाइल उसका मेन है 2 कार्बन का, और उसमें फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लगा है, ठीक है ना, बात को समझना। ये 1 है, देखो 6 पे क्या लगा है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कार्बन 1 हो गया ये वाला, और ये कार्बन हो गया सेकेंड, और 1 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो मेन ये इथाइल है, मेन ये इथाइल है, और उसके अंदर क्या लग गया है अलग से? तो मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा,
और इसके सामने डाई नहीं बिस लगाएंगे आप। अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को दिखाकर आप रिपीटिशन शो करोगे तो डाई, बट वही कॉम्प्लेक्स में अगर रिपीटिशन होता है तो उसमें हम लिखते हैं बिस, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो। ठीक है, अब एक बात और सुनो, अल्फाबेटाइजेशन क्या है? अल्फाबेटाइजेशन यानी कि जो अल्फाबेटिकल हम प्रेफरेंस देते हैं उसके रूल्स क्या क्या हैं, तो समझो। देखो, प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब इंक्लूड नहीं किए जाते वाइल नेमिंग एन एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप को जब आप नाम दे रहे हो, जैसे मान लो मिथाइल, डाईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, टेट्रामिथाइल, तो वहाँ पर हम केवल उसका एम से शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट। डाई, ट्राई, टेट्रा जो उसके सामने लगा है उसको हम अल्फ़ाबेट में कंसिडर नहीं करेंगे प्रेफरेंस देखते समय। लेकिन 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 सुनो, बट इट इज कंसिडर्ड वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में यही डाई, ट्राई, टेट्रा अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में काउंट किया जाता है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, और ब्रैकेट में अगर मान लो वो डाई मिथाइल है, ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स कोई है मान लो, तो वो डाई फिर आप मानेंगे। अगर वो सिंपल डाई मिथाइल है, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, तो उसका डाई ट्राई नहीं मानोगे आप, कंसिडर नहीं करोगे। बट कॉम्प्लेक्स, इन शॉर्ट आप याद रखो कि जो ब्रैकेट में जो पहला लेटर जो भी होता है, चाहे वो डाई ट्राई वाला ही क्यों ना हो, उसको आप अल्फाबेटाइजेशन में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, नियो, सेक, टर्शरी, इस तरह के जो प्रीफिक्सेस हैं इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको हम अल्फाबेटाइजेशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आइसो और साइक्लो, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम नियो यूज करते हो ना तो नियो के बाद हाइफन यूज करते हो, सेक में भी हाइफन यूज होता है। ठीक है, जो डैश इस तरीके का हाइफन इसको कहते हैं, टर्शरी में भी यूज होता है। लेकिन आइसो, मैं यहाँ लिख तो दिया हूँ, बट आइसो के बाद हाइफन यूज नहीं होता। जैसे आइसो प्रोपाइल लिखोगे ना, तो उसके बीच में, आइसो और प्रोपाइल के बीच में हाइफन नहीं होगा, बट जब तुम सेक ब्यूटाइल लिखते हो तो वहाँ पे हाइफन यूज करते हो। तो आइसो और साइक्लो के बाद हाइफन यूज नहीं करते हैं, और ये उसका नाम, उसके नाम का पार्ट होता है कंसिडर, इसीलिए अल्फ़ाबेट में आइसो और साइक्लो का सी कंसिडर किया जाता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, इन अल्फ़ाबेटाइजिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एनी टर्म यूज्ड इन द ब्रैकेट आर इंक्लूडेड। ब्रैकेट के अंदर जिससे शुरुआत होगी उसी को आप कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, सुनते जाओ। देखो, जैसे मेरे को पहले वाला केस क्लोरो और ब्रोमो में करना है कि भाई पहले किसको लिखा जाए, तो इसका बी और इसका सी, पहले बी आता है तो पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है, ई और एम कंपेयर करेंगे तो इथाइल पहले लिखा जाएगा लिखते समय। अच्छा, डाई इथाइल, या फिर वो ब्रैकेट में मान लो ऐसा कुछ होता 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो अब मुझे बताओ किसको लिखा जाए। आप इस पे ध्यान दो कि कौन सा अल्फ़ाबेट हमें कंपेयर करना है। डाई इथाइल का डाई कंपेयर नहीं करना है, ई कंपेयर करना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना दूसरा वाला, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल तो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स वाले केस में इसका डी हम करेंगे कंसिडर। ठीक है ना, तो देखो इसका हम डी ले रहे हैं, बट इसका डी नहीं, इसका हम ई लेंगे। तो कहाँ कौन सा लेटर यूज करना है प्रेफरेंस, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस के लिए, उसको अच्छी तरह समझ लो। तो इसका ई और इसका डी, तो यहाँ पे भी डी की वजह से वो प्रेफर किया जा रहा है। बोलोगे सर इसका डी क्यों नहीं ले रहे हो आप, अब बताया, वही तो बता रहा हूँ भाई मैं, कि डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जो हैं सिंपल प्रीफिक्स के आगे अगर हैं तो उसको नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स ब्रैकेट के अंदर है तो उसको करते हैं कंसिडर। अब जैसे आइसोब्यूटाइल, देखो आइसोब्यूटाइल के बाद हमने यहाँ आइसो के बाद हाइफन नहीं लगाया है, लेकिन सेक ब्यूटाइल में हाइफन लगाया है। इसका मतलब ये है कि आइसो ब्यूटाइल नाम का पार्ट है, सेक ब्यूटाइल नाम का पार्ट नहीं, उसको अलग से लिखा गया है, इसका ये मतलब होता है। रूल्स को समझो, तो इसका मतलब हम सेक को यूज नहीं करेंगे, हम ब्यूटाइल का बी यूज करेंगे कंपेयर करते समय, लेकिन आइसो का आई यूज करेंगे क्योंकि वो नाम का पार्ट है। तो आई और बी में बी पहले आता है, तो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा किससे, आइसो ब्यूटाइल से। ठीक है, और सुनो, 1 मिथाइल इथाइल और मिथाइल में पहले क्या लिखा जाएगा, बताओ इसका, ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट में तो हम सीधा सीधा पहला लेटर यूज करते हैं, तो उसका तो एम है।
इसका सिंपल वाले का भी M है, E है, T है, H है, Y है, L है। बोलोगे सर ये तो कॉमन आ गया इन दोनों में। तो जब देखो, जब कुछ लेटर कॉमन आ रहे हों तो ऐसा हो सकता है कि एक नाम के बाद फिर खत्म हो जाए, जैसे मिथाइल के बाद तो खत्म हो गया, बट यहाँ तो वन मिथाइल के बाद इथाइल भी है। तो जब वो खत्म हो जाए, टाई होता 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 खत्म हो जाए, तो उसको हम प्रेफर करेंगे और पहले लिखेंगे। तो मिथाइल को पहले लिखेंगे वन मिथाइल इथाइल से, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स ऐसे लिखा गया है, 2 बार रिपीट होता हुआ, बिस 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है ना, और 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके सामने बिस लिखा हुआ है। तो अब बताओ मैं पहले इसको लिखूं कि इथाइल वाले प्रीफिक्स को लिखूं। सुनो, इसका बिस यूज मत कर लेना, वो तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स है तो उसको नहीं देखते हैं। ब्रैकेट में पहला क्या है उसको ध्यान से देखो, M है, M मिथाइल, और यहाँ पर क्या है, ये E है इथाइल। तो B और E मत कंपेयर कर देना, ब्रैकेट में पहला वाला M है और इसका E कंपेयर करेंगे तो E पहले आता है, यानी इथाइल पहले लिखा जाएगा इस प्रीफिक्स से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दो दो प्रीफिक्स में कंपेयर करके बता रहा हूँ, पहले क्या बाद में क्या लिखा जाएगा। जैसे मान लो 3 इथाइल कोई प्रीफिक्स है और 2 डाइमिथाइल ए प्रीफिक्स है, तो बताओ इसमें कि मैं क्या कंपेयर करूं। तो बोलोगे इथाइल का तो ई लेंगे, बट डाई मिथाइल का डी लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स नहीं है, तो सिंपल मिथाइल 2 बार लगाया ऐसा है, तो इसका हम एम करेंगे कंसिडर, यानी ई पहले आता है, ठीक है। हेक्साइल, हेक्साइल और डाई आइसोप्रोपाइल, अगर दो में से चूज करना है पहले किसको लिखें, तो डाई आइसोप्रोपाइल में डाई वर्ड तो सिंपल रिपीटिशन शो कर रहा है, ब्रैकेट में तो है नहीं, तो हम यहाँ डाई को इग्नोर करके आई को करेंगे कंसिडर, आइसो का आई, लेकिन इसका तो एच कर रहे हैं कंसिडर, तो पहले क्या आता है, एच आता है, तो हम पहले हेक्साइल लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, 3 इथाइल और इसको अगर कंपेयर करें 2,4 बिस 2 मिथाइल ब्यूटाइल, तो इसका तो ई ले लेंगे हम, लेकिन इसमें बी मत कंफ्यूज हो जाना कि बी बिस का बी ले लें। ब्रैकेट में पहले कौन सा है, मिथाइल, तो उसका एम लेंगे और इथाइल पहले करेंगे कंसिडर। अच्छा, आइसोप्रोपाइल और सेक ब्यूटाइल, ये मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, इसमें मैंने बताया था कि सेक यूज़ नहीं करते हैं, बी यूज़ करेंगे इसका, हालांकि इसका हम आई यूज़ करेंगे, तो उस केस में बी पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 डाइमिथाइल ब्यूटाइल और 3 इथाइल, आप देखो इसका तो ई करेंगे कंसिडर, और इस केस में ब्रैकेट के अंदर डी है तो डी करेंगे, तो ये पहले आ जाएगा इस बार। यानी कि इस पूरे जो अल्फ़ाबेटाइजेशन का मतलब है वो ये है कि आप अल्फ़ाबेटाइजेशन करते समय किस लेटर को कंसिडर करते हैं कंपेयर करने के लिए और किसको छोड़ देते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ हमने रूल्स सभी पढ़े हैं। देखो IUPAC में यही है कि आपको रूल्स पढ़ते रहने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके सीखना है। जैसे हमारे सामने ये मॉलिक्यूल है, बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ऐसे। लेकिन अब इमेजिन करो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट चेन को इस तरीके से कंसिडर करूं तो कितने कार्बन आएंगे, सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। और अब दोनों में से अगर मैं काउंटिंग करूं कि भाई नंबरिंग कहाँ से सही पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 ऊपर से 5 आ रही है लोकेंट की जो पोजीशन है, और नीचे से 1 2 3 4 5 आ रही है, कहीं से भी शुरू करो 5 आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये जो तुमको लोकेंट नज़र आ रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है तो बोलोगे, ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटाइल है, बट सेकेंडरी पोजीशन से अटैच्ड है, मतलब ये सेक ब्यूटाइल है। कौन सा है, सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल इसका रिटेन्ड नेम है। अगर हम अभी जो हमने सीखा पीछे, अगर उससे अगर हम चलें तो हम ये पाएंगे कि ये 1 ये 2 और ये 3 ये प्रोपाइल है, और 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो हम इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफर्ड IUPAC में हम 1 मिथाइल प्रोपाइल यूज़ करेंगे, ठीक। अब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 पर सेक ब्यूटाइल लगा है और 9 की चेन है नॉनेन, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी IUPAC है, ठीक, लेकिन 2013 के बाद अब ये IUPAC कंसिडर नहीं किया जाएगा। खैर वो अपडेशन हमारे बुक्स में अभी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमारे नीट एग्ज़ाम्स के लिए, जे एग्ज़ाम्स के लिए या स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए NCERT में ये IUPAC है। हाँ, प्रेफर्ड IUPAC में सेक ब्यूटाइल की जगह हम
इसको 1 2 3 मेन प्रोपाइल मान के और 1 पे मिथाइल एक कॉम्प्लेक्स की तरह लिख सकते हैं, लेकिन सेक ब्यूटाइल को कॉम्प्लेक्स की तरह नहीं लिखोगे आप, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, ये तो उसका रिटेन्ड नेम है, सिंपल नेम है। लेकिन उसी को जब आप 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखोगे तो उसको आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई प्रोपाइल उसका मेन जो साइड चेन है और उसके अंदर 1 मिथाइल लगा है, ठीक है, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। तो ये है प्रिफर्ड IUPAC नेम पिन, प्रिफर्ड IUPAC नेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूँ, कभी कभी हम लोग क्या ब्रैकेट छोड़कर प्राइम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे 1, यहाँ 1 लिखा है मैंने, लेकिन अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट नहीं लिखूँ तो देखो मैंने इसका ब्रैकेट हटा दिया, ध्यान से देखना, मैंने इस पार्ट का ब्रैकेट हटा दिया ना, तो जब आप ब्रैकेट हटा देते हो ना कॉम्प्लेक्स का और उसके अंदर अगर कोई नंबर था तो उसको आपको प्राइम दिखाना पड़ेगा। तो ये विथ प्राइम और ये क्या है विदाउट प्राइम, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं जो बुक्स में हमारे कॉम्पिटिशन्स में आता है वो विदाउट प्राइम ही आता है, प्राइम अब यूज़ नहीं किया जाता कन्वेंशनली। पहले मतलब दोनों सही हैं, इसको ध्यान देना कि सही दोनों हैं, बट जो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रचलन में है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो ऊपर वाला है, प्रेफर्ड IUPAC नेम। और सुनो, आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको देखो कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमको लॉन्गेस्ट नज़र आ रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये ऊपर जा रहा है 1 और 2 कार्बन मैक्सिमम 1 2, बट यहाँ आ रहा है 1 2 3। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो इसकी लॉन्गेस्ट आ रही है चेन वो तो यही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है बोलोगे, ये आइसोप्रोपाइल है ना, रिटेन नेम में आइसोप्रोपाइल, और ये वाला पार्ट सेक ब्यूटाइल है रिटेन्ड नेम में। और अगर लिखा जाए जैसे हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को, तो ये हो जाएगा 1 2 यानी इथाइल और उसमें लिखा हुआ है 1 पे मिथाइल, और ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपाइल और 1 पे क्या लगा है मिथाइल। याद रखना मेन चेन से अटैच्ड कार्बन को हमेशा हम 1 काउंट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड से काउंटिंग शुरू करेंगे तो लोअर लोकेंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर इसको लिखें तो हम ये पाएंगे कि 5 पर क्या लगा हुआ है सेक ब्यूटाइल। याद रखना ये हाइफन यूज़ किया है, अगर आइसो होता तो हाइफन यूज़ नहीं करते, आइसो में हाइफन यूज़ नहीं करते, बट सेक और टर्शरी में हाइफन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेक ब्यूटाइल 5 पे लगा है, और देखो आइसो के बाद हमने हाइफन यूज़ नहीं किया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें हैं, रूल्स होते हैं। 4 पर क्या लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल और डेकेन। अब सवाल ये है कि मैंने पहले सेक ब्यूटाइल क्यों लिखा, बोलोगे हमने सेक कंपेयर नहीं किया, हमने अल्फ़ाबेट में बी और इसका लेकिन आई कंपेयर किया, तो बी और आई में बी पहले आता है, इसीलिए सेक ब्यूटाइल हमने पहले लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी को यहाँ पे जरा सुन लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, prefixes iso neo are considered to be a part of fundamental name और of alkyl group। देखो जब हम आइसो या नियो वर्ड यूज करते हैं तो उसमें हम हाइफन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम फंडामेंटल नेम का पार्ट मानते हैं, आइसो प्रोपाइल, ठीक है, नियो पेंटाइल जैसे होता है। लेकिन जब टर्शरी और सेकेंडरी होता है वो फंडामेंटल नाम का पार्ट नहीं होता, उसको केवल हम लोग क्या मानते हैं कि न्यूमेरिक वर्ड है बस। तो सेक और टर्ट यूज़ करेंगे तो हाइफन यूज़ करेंगे, आइसो नियो में हाइफन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो सेक ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल को अगर मैं कॉम्प्लेक्स की तरह लिखूं तो देखो 4 पर जो लगा है वो आइसो प्रोपाइल है, जिसको हम 1 मिथाइल इथाइल भी कहते हैं, और जो 5 पे लगा है वो 1 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया डेकेन, ठीक। अब एक पॉइंट को समझो, देखो इसका 5 वाला यहाँ पीछे की तरफ आ गया और इसका 4 वाला यहाँ आगे चला गया, क्यों? सारा खेल अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस का है, जो मैंने पीछे समझा दिया है कि अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में कैसे देखा जाता है। देखो यहाँ मिथाइल पार्ट तो सेम था दोनों में, है ना, तो मिथाइल के बाद जब हम आगे बढ़े तो इसका ई हमने देखा और इसका पी, तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको मिला वो कहाँ मिला, ई और पी पे मिला, तो ई को हमने प्रेफर किया और सामने की तरफ लिखा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखते हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल है लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें क्लियर कर देगा आपको ये। देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो बिना डाउट के ये लंबी सी चेन नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारा 4th लेक्चर है और बाकी 3 लेक्चर भी देख लेना तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से।
लेक्चर वाइज चीज़ों को देखो। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर है भाई, और नंबरिंग भी क्लियर है। देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन देखा करो और दोबारा नंबरिंग डिसाइड कर लिया करो, उसके बाद नाम पे आया करो। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड से देखोगे तो 1 2 3 4 4 पे लगा है, ये वाला 4 पे लगा है, और फिर 4 के बाद 5 6 7 ये वाला 7 पे लगा है, और फिर 8 9 10 ये वाला पार्ट किस पे लगा है, तो 10 पे लगा है। तो पहला पार्ट कम से कम 4 पे आ रहा है ना। बट अगर मैं राइट एंड से करूँ तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो बेहतर है कि 4 पे आए। तो यानी कि लेफ्ट एंड से नंबरिंग होगी, डिसाइड हो गया, और राइट से नंबरिंग नहीं होगी, लोक एंड। ध्यान देना, पहले चेन डिसाइड करो, फिर नंबरिंग किस एंड से करना है वो डिसाइड कर लो। अब आते हैं नाम पे। तो सुनो, ये ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो 4 पे लगा है वो क्या है, वो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, ये ऐसा ही तो है, CH, और उसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, CH3 और CH3, और यहाँ से वो अटैच्ड है। इसको तुम आइसोप्रोपाइल कहते हो ना। और आइसोप्रोपाइल में अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरह देखें तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, यानी लेंथ हमको केवल 2 कार्बन की मिलती है इथाइल, और 1 पे मिथाइल लगा है, हम ऐसा कहते हैं। यानी हम इसको 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी हम उसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, और मोर अप्रोप्रिएट तरीके से प्रेफर्ड IUPAC नेम में 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं। ठीक है। और सुनो, जैसे ये वाला है, ये सेक ब्यूटाइल है जो कि 10 पर है, सेक ब्यूटाइल। 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है, और सेकेंडरी पोजीशन से अटैच्ड है ना, इसीलिए हम इसको सेक ब्यूटाइल कह रहे हैं। अच्छा, इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरह लें तो मेन चेन का जो 10 है उसका जो कार्बन अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को हम उसके 1 कहेंगे, ये 1। और फिर वहाँ लॉन्गेस्ट देखेंगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट मिला, और 1 में मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखेंगे। यानी हम इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल भी कह सकते हैं। तो सेक ब्यूटाइल को हम क्या कह सकते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल। सेक ब्यूटाइल को कह सकते हैं 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक वैसे ही 7 पे जो लगा है ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 3 CH3 लगे हैं, ये ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है। और टर्शरी ब्यूटाइल को हम देखें तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल कह सकते हैं। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो ये कार्बन होगा, और फिर इसके पास 3 3 CH3 होंगे, और ये मेन चेन से अटैच्ड होगा, ये मेन चेन से अटैच्ड है, तो 1 तो हम इसको कहेंगे ना, जो मेन चेन से अटैच्ड है इसको 1 कहेंगे। और 1 के बाद फिर लॉन्गेस्ट तो 2 ही तक पहुंचेगा ना इसमें टर्शरी ब्यूटाइल में, और तो इथाइल, और 1 पे मिथाइल, और 1 पे मिथाइल, यानी टर्शरी ब्यूटाइल को हम कह सकते हैं 1 1 डाई मिथाइल इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, यहाँ मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अच्छा, मान लो मैं उनको रिटेन्ड नेम से लिख रहा हूँ, सेक ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल, तो इसमें टोटल कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 के लिए होता है टेट्राडेकेन, तो ये टेट्राडेकेन ये क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, जो तीनों इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आइसोप्रोपाइल का आई, टर्शरी ब्यूटाइल का टर्ट नहीं बी ब्यूटाइल, और सेक ब्यूटाइल का ब्यूटाइल लेंगे तो आई तो बाद में आएगा, ब्यूटाइल दोनों पहले आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया कि भाई आई पीछे क्यों लिखा हमने। लेकिन अब इन दोनों में क्या है कि ब्यूटाइल ब्यूटाइल कॉमन है ना। तो इन जब ब्यूटाइल ब्यूटाइल कॉमन आ जाएगा तो उस केस में हम टर्शरी और सेक से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ टर्शरी और सेक में एस पहले आता है ना टी से, तो सेक इसीलिए ब्यूटाइल पहले लिखा गया है। ठीक है। जनरली सेक और टर्शरी को हम अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में कंसिडर नहीं करते हैं, बट क्योंकि इसमें बाकी पार्ट ब्यूटाइल ब्यूटाइल पार्ट सेम आ गया है, इसलिए हम इसको कंसिडर यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर हम लिखें प्रेफर्ड IUPAC में उसे, तो उसमें एक डाई 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल वाला, और एक 1 मिथाइल इथाइल है आइसोप्रोपाइल वाला जो 4th पे लगा है, और एक 1 मिथाइल प्रोपाइल है ना, सेक ब्यूटाइल की जगह जो 10 पे लगा है। लेकिन ध्यान देना, अब ये नहीं है कि जिद पकड़ लो कि सेक ब्यूटाइल की जगह हम उसका नाम लिख देते हैं, 10 वाला पहले आ जाएगा, नहीं है। देखो यहाँ 10 वाला बाद में आ रहा है, तो वो 10 4 7 मत देखो, अल्फ़ाबेट देखो ना भाई। अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट क्या, इस कॉम्प्लेक्स का मैं पहला अल्फ़ाबेट लूँ, डी आई का डी लूँ कि एम से शुरुआत करूँ। बोलोगे कि जनरली डाई ट्राई को हम यूज़ नहीं करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में होने की वजह से
इस जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम उसके डी को करेंगे कंसिडर, तो इसका डी यूज़ करेंगे। इसका पहला लेटर एम है तो उसका एम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में, और इसमें भी एम यूज़ करेंगे, तो डी पहले आ जाएगा ना, इसीलिए डाई मिथाइल इथाइल पहले आया है यहाँ पे। और अब इन दोनों में देखो, ये मिथाइल इथाइल है और ये मिथाइल प्रोपाइल है। मिथाइल पार्ट भले ही कॉमन है, लेकिन उसके बाद इसका ई और फिर ये पी डिसाइड कर रहा है कि ई पहले आएगा, पी क्या आएगा, बाद में आएगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। आप इसमें ऑब्जर्व करो कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। वैसे नंबरिंग आपको दिखाई दे भी रही होगी। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये कॉर्नर सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ और सेवन्थ। 7 कार्बन की मेन चेन है, और 3 पे हमको एक सब्स्टिट्यूएंट 3 नज़र आ रहा है, मिथाइल नज़र आ रहा है, और एक और 3 पे 2 हो गया, डाईमिथाइल हो गया, और 4 पे ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो 2 कार्बन का ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसमें बस मैं बताना चाहता हूँ कि द नेम ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट या रेडिकल आर फर्स्ट अल्फाबेटाइज्ड एंड द मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स आर देन इंसर्टेड। कहने का मतलब, आप जो डाई ट्राई ये सब इंसर्ट करते हो, ये बाद में, पहले आप अल्फ़ाबेट कंपेयर कर लेते हो और उसके बाद हम डाई ट्राई लगाते हैं। अल्टीमेटली आप डाई ट्राई को सिंपल एल्काइल ग्रुप्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देखते समय, यानी इसका ई करेंगे कंसिडर, डी आई का डी नहीं करेंगे कंसिडर, एम करेंगे एम, यानी इस मिथाइल का एम, इथाइल का ई आपने कंपेयर किया, और बाद में आपने बता दिया कि भाई ई पहले और एम बाद में लिखा जाएगा, और उसमें फिर डाई लगा दिया। लेकिन यही डाई अगर ब्रैकेट के अंदर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें लिखा रहता, तो फिर उसका डी आई का डी हम लेते। ठीक है, बट फिलहाल तो उसको नहीं लेंगे इस वाले एग्जाम्पल में। क्लियर है? जैसे अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में तो दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन आप चेक कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अच्छा, ये इसका मिथाइल पार्ट हो गया, ये मिथाइल पार्ट हो गया, ये मिथाइल पार्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। अच्छा बताओ, कॉम्प्लेक्स हम कैसे नाम करते हैं? अगर हम बात करें तो मेन चेन पे जो कार्बन होता है कॉम्प्लेक्स का, उसको हम हमेशा 1 कहते हैं। उसके बाद वहाँ देखते हैं कि लॉन्गेस्ट क्या जा रहा है, तो ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट गया, ये वाला जो पार्ट था ये लॉन्गेस्ट गया, और 1 पे एक मिथाइल है अलग से, तो ये 1 पर जो है मिथाइल अलग से, और 3 कार्बन का प्रोपाइल है, तो ये एक्चुअली 1 मिथाइल प्रोपाइल है। और ध्यान से देखो तो इससे एक ब्यूटाइल भी है। अच्छा, किस एंड से नंबरिंग शुरू करें? तो देखो लोकेंट पहले कहाँ आ रहा है, यहाँ चलने पे लोकेंट पहले 3 पे आ रहा है भाई, लेकिन यहाँ राइट साइड से चलोगे तो लोकेंट जो है पहला सेकंड पे आ जा रहा है। तो किस एंड से पहले लोकेंट आएगा, इनमें हम यही देखते हैं, ब्रांच्ड एल्केन में यही देखते हैं नंबरिंग करते समय। तो राइट साइड से नंबरिंग कर दी, 1 2, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, दिस इज 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका नाम क्या जाएगा बोलोगे? 2 और 2 और उसके बाद फिर 7, इस पर ट्राई मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और 4 पर एक कॉम्प्लेक्स लगा है 1 मिथाइल प्रोपाइल, जिसको हम सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते थे। प्रेफर्ड आईपीएसी में 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे। सवाल ये है कि मैंने इसको पीछे क्यों लिखा और इसको आगे क्यों लिखा? तो बोलोगे हमने इस मिथाइल प्रोपाइल का एम कंपेयर किया, क्योंकि स्क्वायर ये जो ब्रैकेट होता है सिंपल ब्रैकेट, उसमें जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको लेंगे। लेकिन यहाँ सिंपल मिथाइल को 3 बार रिपीट करता दिखाया आपने, ट्राई मिथाइल, तो क्या इसका आप टी करोगे कंसिडर अल्फ़ाबेटाइजेशन के लिए? नहीं। यहाँ आप एम देखोगे तो इसका एम और इसका भी एम, बोलोगे तो टाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। तो बोलोगे ये तो मिथाइल मिथाइल वाला पूरा पोर्शन टाई हो गया। तो ऐसे में क्या कहा था मैंने कि जब टाई हो जाए और एक खत्म हो जाए, उसके आगे कुछ ना बचे और एक में चीज़ें बच जाएं, तो जो खत्म हो जाए उसको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ ट्राई मिथाइल हमने क्यों लिखा है पहले? टी नहीं देखा इसका, हमने एम देखा था, इसका भी एम देखा था, लेकिन दोनों का मिथाइल टाई होने के बाद इसमें कुछ बचा नहीं, इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया है। इसका ध्यान रखना कि अल्फाबेटाइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते हैं। याद रखेंगे कि इन केस the substituent on parent chain is complex or branched, it is named as substituted alkyl group। मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना, एक एल्काइल के अंदर दूसरा एल्काइल, जैसे हमने लिखा कि 1 मिथाइल इथाइल, तो इथाइल के अंदर मिथाइल लगा हुआ, हम ये कहना चाहते हैं।
और बाय नंबरिंग द कार्बन एटम टू दिस ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू पेरेंट चेन एज वन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेन चेन पे अटैच्ड कार्बन जो होता है उसको हम हमेशा वन कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स के लिए। The name of complex radical is considered to begin with the first letter of its complete name। ठीक, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नाम होता है उसका जो पहला लेटर होता है, डाई मिथाइल पेंटाइल जैसे है, तो डाई मिथाइल पेंटाइल ब्रैकेट के अंदर अगर है तो उसका डी करेंगे कंसिडर। लेकिन यही अगर सिंपली डाई मिथाइल होता तो उसका डी कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटाइजेशन में। ठीक है, जैसे अब देखो ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या लेनी है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये लॉन्गेस्ट हमको नज़र आ रही है। ठीक है, और किस एंड से शुरू करें तो हमको पहले जो चीज़ें यहाँ से पास नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 पे है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पे है। तो राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 है ट्राइडेकेन। पॉइंट ये है कि इसको क्या कहा जाए, बोल के ये तो दो कार्बन का सिंपल इथाइल है, तो फिर इसे क्या कहा जाए, बोल के इसमें 7 पे 1 लगाया ये कहेंगे। ठीक है, और फिर ये 2 लॉन्गेस्ट खोजेंगे तो 3 4 और ये 5, तो ये पेंटाइल हो गया कि नहीं हो गया पेंटाइल। अच्छा, पेंटाइल में 1 पे क्या लगा है मिथाइल, 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो इस पूरे को कॉम्प्लेक्स की तरह लिखें तो 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेन चेन ट्राइडेकेन हो गई, ये 5 पे इथाइल लगा है। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है वो 7 मेन चेन के 7 पे लगा है, और वो क्या है तो 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल। अब इसको आप अरेंज करके लिख लो कि मेन ट्राइडेकेन हो गया, इथाइल पीछे लिखे हम, डाइमिथाइल पेंटाइल आगे क्यों लिखे, क्योंकि ये सिंपल डाइमिथाइल नहीं है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले इसके डी को हम करते हैं अल्फाबेटिकली कंसिडर, और इसका ई करेंगे, तो इस बार इसीलिए डाइमिथाइल पेंटाइल पहले लिखा जाएगा और इथाइल बाद में लिखा जाएगा। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, देखो इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो भाई ये हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसमें अगर देखें तो इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, और लॉन्गेस्ट जाए चाहे नीचे जाए चाहे इधर जाए 3, और 2 पे मिथाइल लगा ऐसा कह देंगे, तो मेनली ये प्रोपाइल है और प्रोपाइल के अंदर क्या है मिथाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा वैसे ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसको 1 कहेंगे जो मेन चेन से अटैच्ड है, फिर 2 और फिर 3 लॉन्गेस्ट जाएंगे और 1 पे दिखाएंगे कि अलग से मिथाइल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स हो गए। अच्छा कौन से एंड से नंबरिंग करें, तो लुक एंड देखो पहले कहाँ आ रहा है, यहाँ से चलने पे 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 दोनों तरफ 5 पे आ रहा है। आप लुक एंड बनाओ 5 और 6 मिलेगा, इधर से लुक एंड बनाओ 5 और 6 मिलेगा। तो मैंने बताया था कि जब लुक एंड फंस जाता है तो हम अल्फ़ाबेट देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट के लिए नाम देखना पड़ेगा ना दोनों का। देखो इसका नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, बोलोगे नाम भी फंस गया, लेकिन डिफरेंस तो है, ये मिथाइल प्रोपाइल जरूर है लेकिन 1 मिथाइल प्रोपाइल है और ये 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये बात को समझो, जब आप अल्फ़ाबेट चेक कर रहे हो और पूरी तरह अल्फ़ाबेट सेम आ जाए, पूरी तरह सेम आ जाए कॉम्प्लेक्स वाले केस में, तो उस केस में हम उसके नंबर को चेक करते हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, यहाँ हम इसके 1 को प्रेफर करेंगे, अल्फ़ाबेट से बात नहीं बनी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इन सच सिचुएशन वेयर द नेम ऑफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल वर्ड और लेटर्स, the one having lowest locant at first cited point of difference within the complex substituent is written first। यानी कि जो यहाँ नंबर लिखा है वो जिसका छोटा होगा उसको आगे लिखेंगे, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल इसीलिए पहले लिखा जा रहा है और 2 मिथाइल प्रोपाइल इसीलिए बाद में लिखा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने जो एग्जाम्पल है एक सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ अगर आप देखें कि लॉन्गेस्ट चेन है वो तो क्लियर दिखाई दे रही है, और लॉन्गेस्ट चेन पे एक मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पॉइंट ये है कि मैं किस डायरेक्शन से नंबरिंग करूँ, वैसे तो नंबरिंग करके दिखा दी गई है बट मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 4 पे एक मिथाइल और 5 पे लेफ्ट से 4 और 5 इसका लोकेंट आएगा कहने का मतलब, और राइट
यानी इस वाले कॉर्नर से अगर आप करते हैं तो भी 4 और 5 लोकेंट आएगा, तो लोकेंट से बात नहीं बनी। तो जब लोकेंट से बात नहीं बनती तो नंबरिंग हम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक पॉइंट समझो आप। पॉइंट ये है कि ये तो मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल। ई पहले आता है ना, तो ई पहले आता है, इसीलिए देखो इफ टू और मोर साइड चेन आर इक्विवेलेंट इन पोजीशन, इक्विवेलेंट पोजीशन यानी कि जब दोनों तरफ से ये टाई हो गया तो यानी कि दोनों तरफ से पोजीशनिंग इक्विवेलेंट थी एल्काइल ग्रुप्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स की, है ना। तो दी वन टू बी असाइंड लोअर नंबर इज दैट साइटेड फर्स्ट इन द नेम, मतलब ये है कि जो नाम में पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उसको छोटा नंबर देना है, ये मतलब है। तो यानी कि इथाइल के ई को ध्यान रखते हुए हम उसको छोटा नंबर देंगे, इसीलिए हमने राइट से नंबरिंग की है, बाकी तो इजी है। मतलब यहाँ पॉइंट ये है कि नंबरिंग को लोकेंट ने डिसाइड नहीं किया, अल्फ़ाबेट ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। अगला एक एग्जाम्पल देखा जाए, इसमें भी दोनों तरफ से ना लोकेंट टाई हो जा रहा है। यहाँ से चलने पर वो 4-5 लोकेंट आएगा, राइट से चलने पर भी 4-5 लोकेंट आएगा और वो टाई हो जाएगा। तो ऐसे में फिर हम अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, और अल्फ़ाबेट क्या क्या है दोनों का, तो एक का प्रोपाइल, एक का आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, बताओ क्या मैं चेक करूं, बोलोगे आइसोप्रोपाइल का आई चेक करो, प्रोपाइल का पी, तो पहले आई आता है, इसीलिए अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस मिला नंबरिंग के लिए राइट साइड से। और हमने इसको लिखा कि 4 पे आइसोप्रोपाइल है, 5 पर प्रोपाइल है और मेन ये ऑक्टेन है। अच्छा, ये जो आइसोप्रोपाइल को हम लोग प्रेफर्ड आईयूपीएसी में कॉम्प्लेक्स की तरह 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं, है ना। भाई ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये इथाइल और 1 पे क्या लग गया, मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल अगर लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब आइसोप्रोपाइल को हमने लिखा 1 मिथाइल इथाइल, तो ये इसका नाम हो गया। हाँ, लेकिन पोजीशनिंग याद रखना, सही है कि गलत है चेक कर लो जरा। एम पहले आता है, पी पहले आता है, तो एम पहले आता है ना। तो ये इसका आईयूपीएसी, ये इसका प्रेफर्ड आईयूपीएसी, ठीक है। दोनों सही हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर दोनों में से किसी एक को पूछेगा तो फिर आप प्रेफर्ड आईयूपीएसी को टिक करेंगे, अदरवाइज दोनों ही अभी तक के लिए अपने आपके एनसीईआरटी की बेसिस पे दोनों सही नाम है। अब आप अगला पॉइंट समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें the presence of identical substituent radicals each substituted in the same way may be indicated by appropriate multiplying prefix bis tris टेट्राकिस पेंटाकिस, यानी अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसके रिपीटिशन के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करते हैं। The complete expression denoting such side chain may be enclosed in parentheses or the carbon atoms in side chain may be indicated by primed number, ठीक है। मतलब इसको अभी मैं बताया था ना कि या तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे अनप्राइम्ड नंबर के साथ, या अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्राइम्ड नंबर यूज करना पड़ेगा, तो इसका यही मतलब है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे सामने एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, जो मैंने नंबरिंग कर दी है मैंने पहले से इसमें, ये 1, यहाँ शुरू करते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, तो यहाँ 10 तक जो है लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखो 2 पर एक अलग से मिथाइल नज़र आ रहा है, और 5 पर नीचे की तरफ ध्यान से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है, ठीक, ये मैंने सर्कल कर दिया है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये पिक्चर अब क्लियर हो जानी चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। देखो 5 पर जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है वो 1 2 3 यानी मेनली प्रोपाइल है, और उस प्रोपाइल के अंदर 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, यहाँ भी वही कहानी है, 5 पे नीचे की तरफ ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब ये भी प्रोपाइल है, और वही अगल बगल में 2 मिथाइल हैं, तो 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 लगे हैं 5 पर एक जैसे हैं, और 2 पे मिथाइल लगा है वो उनसे अलग है। तो अब मैं ये बता दूं कि ऊपर 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल एक प्रीफिक्स है कॉम्प्लेक्स, और नीचे भी 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल एक 5 पे प्रीफिक्स है, और 2 पे क्या है, एक मिथाइल। तो अब इसको लिखा जाए जरा। तो मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा था एक कि अगर आप पेरेंथेसिस के साथ लिख रहे हैं तो अनप्राइम्ड नंबर आप यूज करते हैं। देखो
डाईमिथाइल प्रोपाइल जो आपने लिखा 1,1 डाईमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने, तो उसमें आप प्राइम नंबर यूज़ नहीं करेंगे और आप ये दिखाएंगे कि 5 पर बेस 2 बार रिपीट हो रहा है। वो कॉम्प्लेक्स अगर रिपीट हो रहा है तो बेस। क्लियर हो गया। अच्छा 2 पे क्या है, मिथाइल, एम बाद में आता है ना, और इसका सर बी नहीं लेना है भाई, ब्रैकेट के अंदर कौन सा लेटर पहले है, डी है, तो डी देखना है, तो वो हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। अच्छा अगर आप प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, प्राइम्ड नंबर यूज़ करेंगे, तो वो जो ब्रैकेट है उसको हटा देना और ब्रैकेट के अंदर के नंबर में प्राइम लगा देना ऊपर। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस है कि अगर आप अनप्राइम नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखिए कॉम्प्लेक्स को, और विथ प्राइम नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स को आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ये मेरा मोटिव था इसको बताने का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल आ रहे हैं भाई, लेकिन सिखाएंगे कुछ कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल। यहाँ भी आप कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखते हैं एक बड़ी सी चेन जो कि यहाँ से शुरुआत हुई है 1 2 3 4 5 6 अप टू 13 तक गई है, और 7 पे एक ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है और 7 पे एक नीचे की तरफ भी कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। दोनों के नाम आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4। तो ये मेनली ब्यूटाइल है, लेकिन ब्यूटाइल में ध्यान से देखो ये वाला CH3 और ये CH3 मिथाइल की तरह लगे हुए हैं, तो 1 डाई मिथाइल ब्यूटाइल है ये। अच्छा नीचे वाला 1 2 3 4 5 को छोड़कर 1 पर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल यहाँ लगा है, यानी ये भी 1 डाई मिथाइल, लेकिन ये पेंटाइल है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। ये इसका नाम मैंने क्या बोला, मैंने इसका नाम बोला 1 डाई मिथाइल, और मेन चेन क्या है, ब्यूटाइल। अब एक बात याद रखना अच्छी तरह से कि ब्यूटाइल इसका मेन जो साइड चेन है, उसके अंदर लगा है डाई मिथाइल, तो वो सामने की तरफ है, तो मेन वाला पीछे रहता है, उसके अंदर वाला सामने रहता है, और पूरा ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा ये क्या है, तो ये है 1 डाई मिथाइल पेंटाइल। ठीक है, ये तो मतलब पेंटाइल मेन है तो पीछे की तरफ है, और उसके अंदर 1 डाइमिथाइल वो सामने की तरफ है। अब लिखते हैं, देखो क्या ये दोनों सेम है कि मैं बिस यूज़ करूं, बोलोगे नहीं, इसका पेंटाइल और इसका ब्यूटाइल डिफरेंट है, तो बिस तो यूज़ नहीं कर सकता मैं, इसीलिए अब मेरे को आगे पीछे लिखना पड़ेगा। सवाल है कि कैसे लिखूं, तो बोलोगे देखो डाई मिथाइल दोनों में कॉमन है, इसका ब्यूटाइल का बी और पेंटाइल का पी, तो प्रेफर हो गया बी, इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया कि 7 पे 1 डाइमिथाइल ब्यूटाइल आगे है, फिर 7 पे 1 डाइमिथाइल पेंटाइल पीछे है, और मेनली 13 कार्बन है तो ट्राइडेकेन। और अगर प्राइम नंबर यूज करोगे तो ब्रैकेट हटा देना और नंबर्स जो ब्रैकेट के अंदर नंबर थे उनको प्राइम लगा देना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन देख रहे होंगे, 12 कार्बन की सीधी नज़र आ रही है, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट एक ये लगा हुआ है प्रोपाइल 5 पे, और 6 पे क्या लगा हुआ है, तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियसली बात है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा ना, लॉन्गेस्ट चेन तो है नहीं। लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के जो बचता है वो सारा का सारा क्या माना जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये तो क्लियर है, ये तो प्रोपाइल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो है इसमें हम इस कार्बन को फर्स्ट कहेंगे, जो कि मेन चेन के 6 पे लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन है। और इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें इसके अंदर, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 पर क्या लगा है, बोलोगे कि देखो वैसे तो ये पेंटाइल है, लेकिन पेंटाइल के अंदर भी 1 पे आइसोप्रोपाइल लगा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 आइसोप्रोपाइल पेंटाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, देखो मेनली 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन के लिए डोडेकेन, डोडेक लिखते हैं ना 12 के लिए, डोडेकेन, और 5 पे प्रोपाइल लगा हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया है हमने, हमने कहा है कि पेंटाइल तो उसका मेन है, सब्स्टिट्यूएंट का मेन पार्ट, उसके अंदर 1 पे क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल, तो इसको हमने पूरा क्या लिखा है, ब्रैकेट में करके लिखा है। और अल्फ़ाबेट में हम इसका पहले आई देखेंगे और इसका पी देखेंगे, तो आई पहले आता है तो पहले लिख दिया हमने इसको। क्लियर है, तो कॉम्प्लेक्स समझ में आया कैसे लिखा। कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर वो पीछे लिखते हैं, तो पेंटाइल वाला ये सेगमेंट हमने पीछे लिखा है यहाँ,
और पेंटाइल के अंदर 1 पे आइसोप्रोपाइल लिखा है, उसको हमने सामने लिखा है और पूरे पार्ट को ब्रैकेट में लिखा है हमने। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कंडेंस करके वो दे देते हैं, कहते हैं नाम बताओ। तो कंडेंस करके देते हैं, तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना कंडेंस से कैसे एक्सपेंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे CH3 3 इस पे लगा हुआ है, तो आप उसमें क्वेश्चन की बस डिमांड इतनी है कि आप उससे एक्सपेंड करके अच्छी तरह लिख लो पहले। मतलब ये क्वेश्चन था, मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा ताकि मुझे ये क्लियर हो सके कि इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ठीक, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ होंगे। फिर मैं नंबरिंग करूँगा और फिर उसके बाद नाम लिख लूँगा। तो आपको कहने का मतलब जहाँ अगर कुछ कंडेंस फॉर्म में दिया है तो आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना आना चाहिए। बाकी आपने नंबरिंग कर ली यहाँ से 2 2 देन 5 पे ट्राई मिथाइल और मेन चेन 7 की है, आप काउंट कर लो, है ना, तो हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर है। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग नेम। आपको एक नेम दे देगा, कह के बताओ इसमें क्या गलती है, गलती निकालो। मैंने एक आपको नाम लिख के दे दिया 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन, गलत है ये, क्या गलती है। तो सुनो, ठीक से सुनो, आप गलत नाम को भी अगर ड्रॉ करोगे ना तो एक आप सही स्ट्रक्चर पे जाओगे, ठीक, लेकिन रूल से देखोगे तो नाम गलत होगा। समझने की कोशिश करो। ये इसमें सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा पेंटेन पे। 5 कार्बन है, सारे सिंगल हैं, पेंटेन पे ध्यान जाएगा। ये मैंने 5 कार्बन बना लिए। क्या बना लिए? 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 कार्बन, पेंटेन हो गया। और अब उसमें क्या दिखाई दे रहा है? 1,1 डाई मिथाइल दिखाई दे रहा है ना। तो 1,1 डाई मिथाइल कहाँ दिखाऊं? बोलोगे 1 पे दिखा दो आप, तो ये मैंने 1 पोजीशन पे डाई मिथाइल दिखा दिया। मतलब इस गलत नाम से मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। ये नाम गलत क्यों है? स्ट्रक्चर तो सही दिखा रहा है, वो नाम गलत क्यों है? आप खुद देखो कि जब आप इसका नाम लिखने जाओगे ना तो लॉन्गेस्ट चेन एक्चुअली 5 की नहीं होगी, लॉन्गेस्ट चेन एक्चुअली वो 6 की होगी, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली इसका नाम हेक्सेन होना चाहिए जिसमें 2 पे मिथाइल लगा है। तो ये 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन जो लिखा था, तुमने पहले उसके नाम को देख के स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर तुमने जब उसमें रूल लगाया तो तुमने पाया कि उसका एक्चुअल नेम तो 2 मिथाइल हेक्सेन है। मतलब ये जो है ऊपर वाला रॉन्ग नेम है, नीचे वाला क्या है? उसी का करेक्ट नेम है। तो इसका अप्रोच क्या है? रॉन्ग नेम से आप लॉजिकली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर उसे करेक्ट करो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, ये भी नाम गलत है, 4,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, नाम गलत है। गलती क्या है, उसको निकालने का अप्रोच क्या है? इससे तुम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, चलो, और उसमें पहले क्या लिखो? जो वर्ड रूट है उसको लिखो, पेंटेन है ना, लिखो पेंटेन। चलो, तो मैंने पहले 5 कार्बन का ये ऐसे लिख लिया वर्ड रूट, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अच्छा, उसमें अब मैं मान लो यहाँ से इसको मैं 1 लेके चल रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 और ये 5। मैंने इसका एक एच और इसके दोनों एच इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 पे इथाइल लगाना है मेरे को। ये लगा दिया मैंने 3 पे इथाइल, ठीक है, ये लग गया इथाइल। और मुझे 4 पर क्या लगाना है? मिथाइल। देखो मैंने मिथाइल लगा लिया। इसका मतलब ये मैंने पहले वर्ड रूट को ड्रॉ किया, फिर उसके सब्स्टिट्यूएंट को ड्रॉ किया, मुझे किस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें रूल लगाओ, देखो क्या नाम आना चाहिए। बोलोगे कि इसका लॉजिकली नंबरिंग यहाँ से नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 पे लोकेंट आ रहा है, जबकि इधर से नंबरिंग करने पे वो 2 पे लोकेंट आएगा। तो यानी कि ये 1 होना चाहिए कार्बन, ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? 5। यानी 2 2 डाइमिथाइल और 3 इथाइल होना चाहिए। इथाइल 3 पे है, यानी इसका जो एक्चुअल नेम है वो ये है कि 3 पे इथाइल और 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। तो इसी को जब आपने करेक्ट किया तो ये करेक्शन है, ये करेक्ट नेम हो गया, और ऊपर जो दिया था ये क्या था? रॉन्ग नेम था, ठीक है ना। ऊपर क्या था? रॉन्ग नेम। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको गलत नाम दे देगा, बोलेगा इसको बताओ सही नाम क्या होगा, तो उसका पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और फिर स्ट्रक्चर से वेरीफाई करो रूल लगाकर कि उसका नाम क्या होना चाहिए। जैसे देखो तुम्हारे सामने और एक क्वेश्चन है, ये भी गलत नाम है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो नॉन नेन मतलब 9 कार्बन है और फिर 4 8 डाइमिथाइल और 3 इथाइल, तो मैं जैसा लिखा है मेरे सामने मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। देखो मैंने क्या किया, मैंने 9 कार्बन का एक चेन बना लिया, ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 3 पे इथाइल दिखाया है इन्होंने, मैंने 3 पे इथाइल दिखा दिया।
4 पे इन्होंने एक मिथाइल दिखाया है, 8 पे मिथाइल दिखाया है, तो जैसा इन्होंने दिखाया है नाम में वैसा मैंने ड्रॉ किया। बट क्या ये सही नाम है, उसको तुम रूल से देखो। अगर तुम यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 पे लोकेंट आ रहा है, 3 पे, लेकिन तुम राइट साइड से काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 पे लोकेंट आ रहा है, मतलब काउंटिंग राइट से होनी चाहिए थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल और 7 पे इथाइल होना चाहिए। करेक्ट रूल्स के हिसाब से तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्ट रूल के हिसाब से इसका नाम आ गया ये। मतलब जो हमको दिया गया था वो एक रॉन्ग नेम था, हमने उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर हमने उसको रूल अप्लाई किया और उसका जब करेक्ट नाम लिखा तो हमको ये नाम मिला। तो ये ऊपर वाला रॉन्ग था, आफ्टर करेक्शन ये उसका करेक्ट नेम है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमें 2,7 ट्राई मिथाइल नॉन दिया गया है, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमें पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। कैसे करें बोलोगे, नॉन 9 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा मान लो ये मैंने यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9, ये 2 पे मैंने मिथाइल लिया, 7 पे लिया और 8 पे लिया। तो जैसा नाम है मैंने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया और नाम दिखाई दे रहा है कि भाई काउंटिंग यहाँ से की गई है। क्या ये करेक्ट है? देखो अगर हम राइट से काउंटिंग करें इसमें तो ये 2 7 8 लोकेंट दे रहा है जैसा कि नाम में है। बट जरा देखो लेफ्ट से काउंटिंग करने पर क्या आता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 8 आता। तो ऑब्वियस ही बात है इसको प्रेफर करना चाहिए था। तो यानी कि गलत इन्होंने लोकेंट सेट यूज़ किया है नाम में। एक्चुअली क्या होना चाहिए था इसमें, एक्चुअली होना चाहिए था इसमें 238 ट्राई मिथाइल नॉन। तो ये जो था ये क्या था, रॉन्ग था, और ये उसका करेक्शन के बाद ये क्या है, करेक्ट नेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरा 4th लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, इसमें हम लोगों ने रूल्स फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टडी किया और कैसे कार्बन चेन को लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, रूल फॉर नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करनी है, लोकेंट यूज़ करना है नहीं तो फिर अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, और अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस को कैसे लेना है कि कौन पहले प्रेफर किया जाएगा कौन बाद में प्रेफर किया जाएगा और किसको हमको उसमें छोड़ देना है किसको नहीं लेना है, सारी बातें डिस्कस की। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और कंटिन्यूटी में लेक्चर देखते रहिए, आपके फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होंगे, ठीक है।